हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज हेलबाउंड के एपिसोड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिसोड के शुरू होने से पहले और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 1 एंड हुआ था। वो लेडी बताती है कि न्यू ट्रूथ वाले इसे ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, जब उसे नर्क के जल्लाद नर्क भेजेंगे और इसके बदले में वो इस लेडी को बहुत सारा पैसा देंगे। और वो लेडी बोलती है कि भविष्यवाणी वाली बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे वो पैसा चाहिए अपने बच्चों के लिए। वो लॉयर बोलती है कि अगर आप इस चीज के लिए अपनी रजामंदी देती हैं तो आपकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वो लेडी रोते हुए जवाब देती है कि अगर ये सच निकला और मैं सच में मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर वो लॉयर अपने आदमी से इस चीज पे बात करती है और उस बंदे को लग रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई जल्लाद नहीं आएंगे, पर मिन हाइजिन को थोड़ा डाउट होता है। फिर वो उस लेडी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में मिन हाइजिन अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ स्मोकिंग कर रही होती है, तो वो उन्हें मना करती है क्योंकि उन्हें कैंसर होता है। फिर वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लोग कहते हैं कि कोई अजीब सी चीज आके मौत की भविष्यवाणी करती है और बताए गए दिन पे वो नर्क ले जाते हैं। उसकी मॉम थोड़ा हंसती है और फिर दोनों के बीच में नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां उस जलाई हुई बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जलाई हुई बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी ही नहीं। और ये सब सुनकर ऑफिसर बहुत चिढ़ा हुआ होता है। फिर डिटेक्टिव को मिन हाइजिन का कॉल आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव और न्यू ट्रूथ के चेयरमैन दोनों एक ही प्लेस पे मिलते हैं। चेयरमैन बोलता है कि आपको जरूर उस लॉयर ने कॉल किया होगा। डिटेक्टिव जवाब देता है किसी को जान से मारने की धमकी मिली है, पुलिस को तो इन्वॉल्व होना ही था। फिर वहां मिन हाइजिन भी पहुंचती है और सभी के सभी उस लेडी के घर पे जाते हैं जिसका ब्रॉडकास्ट होने वाला है। मिन हाइजिन चेयरमैन को सारे शर्त बताती है कि ब्रॉडकास्ट कैंसिल भी होता है तो उन्हें पूरे पैसे देने होंगे और इस चीज में फैमिली और बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। और चेयरमैन ये सारी शर्तें मान जाता है और पैसा ट्रांसफर करवा देता है। फिर वो चेयरमैन उनके बच्चों की तस्वीर देख के उनके डैड के बारे में पूछता है। वो लेडी हिचकते हुए जवाब देती है कि इनके डैड नहीं है, मैं सिंगल मॉम हूँ। चेयरमैन बोलता है कि बिना डैड के बच्चों को आपने जन्म कैसे दिया। मिन हाइजिन रोकते हुए बोलती है कि इन्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन जवाब देता है पर मैं जानना चाहता हूँ, मुझे वजह पता होना चाहिए। मिन हाइजिन पूछती है कैसी वजह। चेयरमैन बोलता है जिसके कारण इनका नर्क जाना तय है। और वो ये भी पूछता है कि क्या इनके डैड पहले से ही शादीशुदा थे। और इतने में ही उस लेडी का बेटा कमरे के अंदर से सारी बातें सुन रहा होता है और बाहर आके चेयरमैन पे चिल्लाने लगता है कि मॉम ने कुछ भी गलत नहीं किया जिसके लिए उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। उसकी मॉम उसे अंदर जाने को कहती है और दोबारा से उसे कमरे में भेज देती है। फिर वो चेयरमैन से बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं बस अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। और मिन हाइजिन से बोलती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना अब आपकी जिम्मेदारी है और मेरे साथ आज तक इससे अच्छा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने बच्चों को कभी खुशी नहीं दे पाई और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। प्लीज मेरे बच्चों को ऐसी जगह भेज देना जहाँ उन्हें कोई भी ना जानता हो। और वो ये सब बोलते हुए रो पड़ती है। फिर अगले सीन में चेयरमैन इस इलाके के मकान मालिक से मिलने जाता है क्योंकि वो लाइव ब्रॉडकास्ट यही करने वाला है। डिटेक्टिव लॉयर से पूछता है कि बच्चों को कहाँ भेज रही हैं आप। वो जवाब देती है अपने कजन के पास कनाडा भेज रही हूँ और अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आ सकते हैं या उनकी माँ वहां जा सकती है। फिर अगले सीन में एरोहेड वाला बंदा लाइव होता है और वो इस बात को बहुत खुशी से बता रहा होता है कि न्यू ट्रूथ वाले एक लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें एक औरत को नर्क भेजा जाएगा। और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव के साथ वाला ऑफिसर उस औरत की फैमिली डिटेल्स एरोहेड के पास सेंड कर देता है जिससे उसके बच्चों की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव की बेटी घर पे नहीं होती। डिटेक्टिव उसे कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। तो वो बोलती है कि दोस्त के घर पे, रात भर पढ़ाई करके यहीं से कल स्कूल चली जाऊंगी। डिटेक्टिव पूछता है कि कौन सा दोस्त। वो जवाब देती है कि आप उसे नहीं जानते। फिर वो अपने डैड को थैंक यू बोलती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी न्यू ट्रूथ के चेयरमैन के घर पे है और उसने अपने डैड से झूठ कहा कि अपने दोस्त के घर पे हूँ। फिर वो चेयरमैन को बताती है कि उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने उसे डैड के कपड़े पहुंचाने को कहा था, पर वो भूल जाती है और उसकी माँ को जाना पड़ता है और तभी उनका मर्डर हो जाता है और वो ये सब बताते हुए रोने लगती है। फिर चेयरमैन उसे सहानुभूति देता है और बोलता है कि आज हम बनाएंगे एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई पाप नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है कि उसे लॉयर मिन हाइजिन का एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि बच्चों और उसकी माँ की आइडेंटिटी इंटरनेट पे रिवील हो चुकी है। फिर डिटेक्टिव मिन हाइजिन को कॉल करता है और वो बोलती है कि मैं रास्ते में हूँ, बच्चों को आज ही रवाना करना होगा, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी थी। डिटेक्टिव जवाब देता है तो फिर ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में एक बंदा शराब पीते हुए जा रहा होता है और चेयरमैन और डिटेक्टिव की बेटी उस पर नजर रख रहे होते हैं। चेयरमैन बोलता है कि यही तुम्हारी माँ का कातिल है और इंसानों की दी हुई सजा काट कर ये जिंदगी मजे से जी रहा है। फिर डिटेक्टिव की बेटी गुस्से में जाती है और उस बंदे को शॉक देके बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ मिन हाइजिन बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और बच्चों को प्लेन पे बिठा देती है और वहाँ पे डिटेक्टिव भी पहुंच जाता है और उन बच्चों की माँ रो रही होती है और बोलती है कि मैंने सही से उन्हें बाय भी नहीं कहा। और इस तरफ चेयरमैन और डिटेक्टिव की बेटी को दिखाया जाता है जिस बंदे को उसने शॉक देके बेहोश किया था वो दोबारा से होश में आ जाता है। चेयरमैन उसे दोबारा से बेहोश कर देता है और उसे जिंदा ही ह्यूजोन
ह्यूजोंग के द्वारा जला देता है और ह्यूजोंग ये करके बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली उसकी माँ के कातिल को उसने खुद सजा दी। फिर अगले सीन में नेक्स्ट डे पुलिस को वही डेड बॉडी मिलती है और डिटेक्टिव को भी ये बात पता चलता है कि उसकी वाइफ का कातिल मर चुका है। फिर अगले सीन में इसी सेम चीज को एरोहेड वाले लाइव ब्रॉडकास्ट करके बता रहे होते हैं कि जिसकी मौत हुई उसने 6 साल पहले डिटेक्टिव की वाइफ का कत्ल किया था, जो कि अपने पति को कपड़े देने जा रही थी और कत्ल के बाद उसे सजा नहीं मिली, उसके बदले उसका इलाज कराया गया क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट था। और बोलता है पर ईश्वर ने उसे सजा दी और पाप और पुण्य पे बहुत कुछ बोलता है। अगले सीन में हम लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि पार्क युंगजा तुम पापी हो, पछतावा करो। वो भी पार्क युंगजा के घर के सामने, और वो अपने बच्चों की चीजों को देखकर रो रही होती है। और कल ही उसके डेमोन्स्ट्रेशन का दिन है, यानी कि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग उसे कल ही नर्क भेजा जाएगा और सभी बड़े बड़े चैनल इसे लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये न्यूज लीक होते ही प्रोटेस्ट करने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में डिटेक्टिव उस केस के बारे में पूछताछ कर रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ का कातिल मारा जा चुका है। वो उनसे उस दिन की फुटेज मांगता है और अपनी बेटी को कॉल करता है पर उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। तभी वहां एरोहेड वाले अटैक करते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन को तोड़ने फोड़ने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग गॉड के काम की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और फाइनली आज वो दिन है जिस दिन की भविष्यवाणी हुई थी पार्क युंगजा की नर्क जाने की। सभी अरेंजमेंट हो चुकी होती है लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए और वहाँ बहुत से लोग इस चीज को देखने आए हुए होते हैं। पार्क युंगजा सबके सामने एक चेयर पे आके बैठ जाती है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वहाँ स्नाइपर भी तैनात होते हैं। डिटेक्टिव सभी को ऑर्डर देता है कि मिस पार्क की जान खतरे में लगे तो हम सभी को उनकी जान बचानी है। फिर न्यू ट्रूथ वाले आके बोलते हैं कि वक्त आ गया है, सभी लोग यहाँ से बाहर जाएं और सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। पार्क युंगजा बहुत ही घबराई हुई होती है और रो रही होती है। फिर वहाँ काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 और एक धमाके जैसी आवाज आती है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।